पाकिस्तान ने भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत के लिए पाकिस्तान आने की दावत दे दी। भारत की जानिब से इस दावतनामे पर फैसला ताहाल नहीं किया गया। पाकिस्तान ने जो है नरेंद्र मोदी साहब को इन्विटेशन भेज दिया शंघाई कोऑपरेशन का। सोच रहे होंगे कि शायद कोई जो है वो नए मोदी साहब पाकिस्तान से गुजरे हैं, उनको बुला ही लेते हैं। ठीक है, ये बेसिकली एक काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट एक हो रही है अक्टूबर के अंदर, अभी से तकरीबन 2 महीने बाद ऑलमोस्ट। तो उसमें शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, तो वहां पे प्राइम मिनिस्टर मोदी को बात यह है कि आप लोग इसी में जो है वो एक्साइटमेंट शो करवा रहे हैं। मतलब इंडियन प्राइम मिनिस्टर की आप जरा इंपॉर्टेंस का अंदाजा करें पाकिस्तान के अंदर, तो वो वहां पर एक एक्साइटमेंट शो होती है, हाला लाला मच जाती है, एक हंगामा हो जाता है। ये क्या हो गया? अच्छा, अब इसके बरक्स है कि अब मोदी का यहाँ से गुजरना भी इन हालात में एक अच्छा शगुन गिना जाता है कि जिस तरह उसने इंडिया की एक जय पूरी दुनिया में करवाई, तो शायद इसी बहाने पाकिस्तान की भी हो जाए। तो ये लम्हा फिक्री है। मेरी इंफॉर्मेशन ये है, मेरा एनालिसिस ये है कि नरेंद्र मोदी नहीं आएंगे। ठीक है, वो नहीं आएंगे। वो आके क्यों पाकिस्तान का स्टेटस बड़ा करें? अगर नरेंद्र मोदी आता है तो पाकिस्तान इंडिया की नॉर्मलाइजेशन का मैसेज आता है। ठीक है जी, अगर नरेंद्र मोदी पाकिस्तान आते हैं तो उसका मैसेज ये जाता है कि पाकिस्तान इज अ नॉर्मल कंट्री, यहाँ पे तो ग्लोबल लीडर्स आ रहे हैं। This is not a message which India wants to give at this आज ये सिचुएशन है कि हम कहते हैं कि भाई वो हिंदू और हम मुस्लिम और ये और वो, ये तो एक अलग बात है। उनको तो छोड़ देना, वो तो लाइन के दूसरी तरफ चले गए। इधर तो हम आपस में एक दूसरे के काफिर कह रहे हैं। ऐसे ही है। तो हम इनसे बात नहीं करना चाहते। ये दहशतगर्दी स्पॉन्सर का ये जो एक इंडिया का एक पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक नैरेटिव है, जो इंडिया ने फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अपने घर में बना के रखा हुआ है। एंड फॉर मेनी ऑफ यू डोंट अंडरस्टैंड। एंड शंघाई ताउन तंजीम का पाकिस्तान में 15-16 अक्टूबर को इजलास, पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी को इजलास में शिरकत की दावत दे दी है। बात करें मेरी इत्तला ये है, मेरी इंफॉर्मेशन ये है, मेरा एनालिसिस ये है कि नरेंद्र मोदी नहीं आएंगे। ठीक है, वो नहीं आएंगे। वो आके क्यों पाकिस्तान का स्टेटस बड़ा करें? अगर नरेंद्र मोदी आता है तो पाकिस्तान इंडिया की नॉर्मलाइजेशन का मैसेज आता है। ठीक है जी, अगर नरेंद्र मोदी पाकिस्तान आते हैं तो उसका मैसेज ये जाता है कि पाकिस्तान इज अ नॉर्मल कंट्री, यहाँ पे तो ग्लोबल लीडर्स आ रहे हैं। This is not a message which India wants to give at this moment. So at the end, they want to give a message to the world. Look, Pakistan is a तो हम इनसे बात नहीं करना चाहते। ये दहशतगर्दी स्पॉन्सर का ये जो एक इंडिया का एक पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक नैरेटिव है, जो इंडिया ने फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अपने घर में बना के रखा हुआ है। एंड फॉर मेनी ऑफ यू डोंट अंडरस्टैंड एंड दे डू, एंड मेनी ऑफ यू डू अंडरस्टैंड। इंडिया कॉन्सिडर्स कि पाकिस्तान इज अ डोमेस्टिक इशू। एंड ये पाकिस्तान के अंदर ये अंडरस्टैंडिंग है कि पाकिस्तान जो है वो इंडिया का डोमेस्टिक इशू है। जैसे वहाँ पे महंगाई के इशू हैं, वहाँ पे हो सकता है कि जी मोदी साहब की पॉपुलैरिटी का इशू होगा, कोई और इशू होगा। पाकिस्तान इज नॉट अ फॉरेन पॉलिसी इशू फॉर इंडिया, इट्स अ डोमेस्टिक इशू। सो दे हैव टू लुक इनटू व्हेन दे एंगेज पाकिस्तान, तो उससे ये इम्पैक्ट होगा कि उनके वोटर बेस पे क्या असर पड़ेगा। उनकी जो आप देखिए ना, पिछले 10-12 साल से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो एक इन्वेस्टमेंट की है पाकिस्तान के ऊपर, वो क्या इन्वेस्टमेंट है? ठीक है, सो वो जो इन्वेस्टमेंट उन्होंने की, आपको क्या लगता है उसको अंडू करेंगे? जो उन्होंने बोला हुआ है पाकिस्तान के बारे में, वो नहीं अंडू करेंगे until and unless there is some big breakthrough, कोई बड़ा ब्रेक थ्रू ऐसे दोनों मुल्कों का हो, तो देन इंडिया की हुकूमत जो है, एंड देन उसमें इंडिया अपने इंसेंटिव देगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको याद हो कि LOC के ऊपर जो सीज फायर है, इंडिया एंड पाकिस्तान दोनों उसको बड़ी ऑनर करते हैं। इंडियन फौज ने भी बड़ा अच्छे तरीके से उसको चला रहे हैं, पाकिस्तान की फौज भी चला रही है। सो बहुत फौजें जो हैं वो मिसकैलकुलेशन नहीं हो रही, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। दे हैव हॉटलाइन, दे हैव सो मेनी वेज टू टॉक एंड दे आर टॉकिंग एंड एंगेजिंग, व्हिच इज गुड बाय द वे। लेकिन ये जो फैक्टर है, ये जो चीज़ है, ये मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि दिस इज़ इंटरेस्टिंग। मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। और मुझे ऐसे लगता है, व्हाट आई फील एंड व्हाट आई फाइंड इज़ कि जो नरेंद्र मोदी हैं वो इस चीज़ को लेकर के चलेंगे कि जो उन्होंने ऑलरेडी किया हुआ है, जो इन्वेस्टमेंट्स उन्होंने की हुई हैं पाकिस्तान के ऊपर, वो यही है, इन्होंने छड़ना नहीं, फाड़ लो कर देनी है इन्होंने। ठीक है जी। अब SCO जो है, शंघाई कोऑपरेशन जो है, मैंने अक्सर आपको कहा है कि इंडिया और चाइना को तो अक्सर मौका मिलता है बात करने का, लेकिन पाकिस्तान और चाइना, इंडिया किसी मल्टीलैटरल फोरम का हिस्सा ही नहीं है। इंडिया ने सार्क को खत्म कर दिया, डिसफंक्शनल कर दिया, SCO रह गया है। तो पाकिस्तान की अथॉरिटीज की तरफ से, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से उनको मैसेज भेजा जाता कि सर जी आया नो, मोस्ट वेलकम, हबीबी हैया हैया, या वो क्या कहते हैं, मरहबा, अहलन व सहलन मरहबा, यानी कि खुश आमदेद, आप आइए और हमारे यहाँ पर उतरिए, कुछ देर यहाँ पर हमारे साथ चाय पिए और चाय पीने के बाद जाएं।
असल में तो ये खबर होनी चाहिए थी, रिलेशंस ये होने चाहिए थे, ना कि रिलेशंस ये है कि ये क्या हो गया, वो क्या हो गया। ऑटोनमस एंड ऑल दैट, वो इस पे ये करते हैं। अब पाकिस्तान और इंडिया की बात ही नहीं होती। अब पाकिस्तान, हमारा तो मजाक बन गया, हमारे वज़ीर आज़म, वो कई लोग कहते हैं जी हमने G20 का हिस्सा होना था। हमने G20 का हिस्सा कितने होना चाहिए, ठीक है? हमने इकोनॉमी देखें, G20 का हिस्सा होने के लिए पहले वहाँ पे कुछ चीजें होती हैं। G20 का हिस्सा बनने के लिए ऑनरेरी बेसिस पे नहीं बनता कि तुम बन जाओ खैर ही, ठीक है जी। सो ये एक मल्टीलैटरल फोरम है, इसके अलावा तो कोई ऐसा फोरम नहीं है जहाँ पे पाकिस्तान और इंडिया बैठे हैं। अब ये जो इंडिया के एससीओ प्रोटोकॉल को इनवाइट दे दिया गया है एंड ऑल दैट। अब आपको पता है कि इंडियंस जो है वो स्मार्ट है। मैंने जैसे आपको पहले बताया, उनको समझ आ कि हमने क्या करना है। सो वाई प्राइम मिनिस्टर मोदी थिंक्स कि हमें एससीओ को इग्नोर करना चाहिए। Forget Pakistan. They want to ignore SCO, Shanghai Cooperation, because they believe that this is a Chinese-led model. तो हमें, क्योंकि हमारे चाइना के साथ बायलैटरल मसले हल नहीं हो रहे, तो हम कहते हैं ठीक है, हम इसको भी नहीं करते। मेरा ख्याल है डॉक्टर जयशंकर ने ये एडवाइस दी है नरेंद्र मोदी को कि लेट्स स्टार्ट प्रेशराइजिंग। फॉर एग्जांपल, इंडिया चाइना डायरेक्ट फ्लाइट नहीं शुरू करनी, कार्गो आ रहा है, फ्लाइट नहीं शुरू करनी। सो इंडिया के हाथ में ही हो। आप जो चाइनीज एम्बेसीज है इंडिया के अंदर, आप उनके जरा ट्विटर हैंडल देखें और उनके लोगों को वो देखें वो क्या कह रहे हैं। दे आर ट्राइंग टू बिल्ड अ पब्लिक ओपिनियन विद इन इंडिया दैट इंडिया एंड चाइना शेल स्टार्ट बाय, वो जो है एयरलाइन जो है उसको करनी चाहिए। अब इंडियन वर्जन, इसमें मल्टीपल इंडियन वर्जन है। इंडियन वर्जन ये है कि अगर हम इसको बायलैटरल शुरू करेंगे तो इट मीन्स कि चाइना हमसे बात नहीं करेगा किसी और टॉपिक पे। चाइना हमें जो है वो इग्नोर कर रहा है। बाकी वो हमारे जो मिलिट्री CBMs हो रहे हैं ऑन LAC, दे आर नॉट द वे दे शुड बी, ठीक है जी। और दूसरा इसमें ये है कि जो ये चीज मुझे नजर आती है। दूसरी, एक तो मिलिट्री CBMs जो हैं वो यहाँ तो अच्छे होना, तो हम SCO को सपोर्ट करना शुरू कर दें। सो दूसरा ये है कि जो चाइना, मैंने कहा कि चाइना वो नहीं करना चाहता, ये जो उसको शुरू नहीं करना चाहता, तो वो उसकी वजूहात हैं डेफिनेटली। और वो वजूहात मैंने आपको बताई हैं कि क्या है और वो किस तरह है और वो क्या चल रहा है, ठीक है ना जी। ये मुझे ऐसे लग रहा है कि ये दिस इज व्हाट इट सीम्स। मुझे थोड़ी सी ये फिक्र है कि जो बायलैटरल चीज इंडिया और चाइना की है, अगर वो ठीक नहीं होती, फॉर एग्जांपल अगर वो ठीक नहीं होती, याद रखें, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट